चतुर्दश पाठः। चतुर्दश पाठ। राष्ट्रीय चिह्नानि। राष्ट्रीय चिह्न। राष्ट्रीय चिह्नानि तद्देशस्य स्वरूपं विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। अस्माकं भारतदेशस्य राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रगानं, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रपुष्पं च राष्ट्रचिह्नानि सन्ति। राष्ट्रीय चिह्न उस देश के स्वरूप को और विचार शैली को सूचित करता है। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय चिह्न हैं। अस्माकं राष्ट्रध्वजः त्रिभिः वर्णैः संयुक्तः। हमारे राष्ट्रध्वज 3 रंगों से युक्त है। इसके अस्य उपरि भागे पिन्याक्वर्णः, मध्ये श्वेतवर्णः, अधोभागे हरितवर्णः अस्ति। इसके ऊपरी भाग में केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग, नीचे के भाग में हरा रंग है। पिन्याक वर्णः त्याग्यस्य श्वेतसत्यस्य हरितः च समृद्धेः प्रतीकमस्ति। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्यभागे विराजमानं नीलवर्णम् अशोकचक्रं धर्मस्य, सत्यस्य, अहिंसायाः च उद्योतकम् अस्ति। ध्वज के मध्य भाग में विराजमान नीले रंग वाला अशोक चक्र धर्म का, सत्य का और अहिंसा का प्रतीक है। एकस्मिन् चक्रे 24 आराः सन्ति। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। ते अस्माकं देशस्य सततम् अहोरात्रं कालगति दिनमानं च सूचयन्ति। वे हमारे देश का निरंतर दिन रात समय की गति को और दिन के मापन को सूचित करते हैं। अस्माकं राष्ट्रगानं जन गण मन इति अस्ति। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। अस्य गानस्य प्रणेता कविवरः रवीन्द्रनाथ ठाकुरः अस्ति। इस गान के लेखक श्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानं सम्मानयति। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान को सम्मान करता है। सभायाः समापने राष्ट्रगानस्य गानम् आवश्यकम् अस्ति। सभा के समापन में राष्ट्रगान का गान आवश्यक है। विद्यालये च प्रार्थनायाः पश्चात् प्रतिदिनं राष्ट्रगानं भवति। विद्यालये च प्रार्थनायाः पश्चात् प्रतिदिनं राष्ट्रगानं भवति। विद्यालय में
प्रार्थना सभा के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान होता है। अस्माकं राष्ट्रे संपर्कभाषापदे हिंदी भाषा प्रतिष्ठामस्ति। हमारे राष्ट्र में संपर्क भाषा के पद पर हिंदी भाषा प्रतिष्ठित है। राष्ट्रभाषायाः हिंदी भाषायाः लिपि देवनागरी अस्ति। राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। एषः लिपि निरन्तरां वैज्ञानिकी सर्वदोष परिमार्जिता च वर्तते। यह लिपि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक अवर सभी दोषों से मुक्त बताया गया है। धन्यवाद।